पूर्व से आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप से प्रेरणा लेकर राम नाम का जप प्रारंभ किया है महाराज जी। आपकी बहुत कृपा है महाराज जी। आपके एक सत्संग में सुना था कि महाराज जी आपने अपने समीप रहने वाले संतों को हमारे बच्चे कहकर संबोधित किया था। अपने अपने समीप रहने वाले संतों को हमारे बच्चे कहकर संबोधित किया था। गुरुदेव, हम जैसे ग्रस्त भी आपके चरणों की शरण में यही प्रार्थना करते हैं कि हम भी आपकी संतान हैं। देखो, दुर्वासा जी परम पवित्र महान तपस्वी, दूब का रस पीकर तपस्या करने वाले हैं, भगवान के विरक्त तपस्वी है। अम्बरीश जी गृहस्थ है, तपस्वी नहीं है, भगवान के प्रेमी भक्त है। तो जब भगवान की सभा में, जैसे भक्तों की सभा में भगवान का जस होता है, भगवान की महिमा गाई जाती है, ऐसे भगवान की जो सभा लगती है तो भक्तों की महिमा गाई जाती है। तो ये हुआ कि इस समय मृत्यु लोक में सबसे महान भक्त कौन? देवर्षि नारद जी ने कहा, इस समय आपके परम पावन भक्तों में वैसे सब महान ही है, पर सर्वश्रेष्ठ अम्बरीश जी है। वहां दुर्वासा जी भी बैठे हुए थे। तुम्हारे प्रश्न का ही उत्तर है, दुर्वासा जी को हृदय में जलन हुई कि दूब का रस पीकर तप करता हूँ भगवान के लिए, वलकल की लंगोटी लगाता हूँ और उसके पास रानियां हैं, राज वैभव है, वो मेरे से बढ़कर मेरा नाम नहीं लिया गया, अम्बरीश जी का नाम लिया गया, मैं जाकर उसकी परीक्षा लूंगा। तो अम्बरीश जी एकादशी का व्रत रहकर द्वादशी को पारायण करते थे, निर्जला रहते थे। पहुंच गए द्वादशी के दिन। गृहस्थ का धर्म है या भगवत भक्त का धर्म है, आए हुए संत को तुरंत स्वागत करके अतिथि के लिए निमंत्रण करना, आतिथ्य निमंत्रण करना। उन्होंने स्वागत किया, हमारा प्रसाद अभी तैयार करेंगे आप। उन्होंने कहा, हम यमुना स्नान करके आते हैं, आप तैयार करो। वो ध्यानस्थ होकर बैठ गए कि द्वादशी का पारण इसका ये करेगा जरूर। अब वो तो ध्यानस्थ बैठे आए ही नहीं, तो उन्होंने संतों विद्वानों से पूछा कि हमारा व्रत भी भंग ना हो, नियम भी भंग न हो और संत का आदर हो जाए। तो उन्होंने कहा, भगवान का चरणामृत पान करने से, क्योंकि आप निर्जला हो तो पारायण भी हो जाता है और चरणामृत कोई भोजन में नहीं आता, इसलिए अतिथि का अपमान में नहीं होगा। तो उन्होंने भगवान का चरणामृत पिया। जे पिया तो ध्यानस्थ इसी बात के लिए बैठे थे, आए और उनका पाखंड करता है, अपने को बड़ा भक्त समझता है, मेरे जैसे ऋषि का निमंत्रण करके तूने पहले कैसे पा लिया? एक जटा उखाड़ी पटक दिया, वो कृत्या भयानक कृत्या प्रकट हुई। भगवान का सुदर्शन चक्र अपने आप गया और कृत्या को भस्म किया और दुर्वासा को दौड़ाया, पूरे त्रिभुवन में दौड़े, ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी ने सुदर्शन जी को नमस्कार किया, क्योंकि भगवान के परम पावन अस्त्र है, और दुर्वासा जी से कहा कि मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं रोक सकूं। भगवान शंकर के पास गए, उनका मेरी सामर्थ्य नहीं, हरि के पास जाओ। जब हरि के पास गए, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, भगवान ने कहा, ये मेरा सुदर्शन है पर इस समय नहीं रुकेगा, ये रुकेगा अम्बरीश जी के कहने से। अहम भक्त पराधीनो, समझना है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र इव द्विज। ऐ ब्रह्मर्षि, मैं अपने भक्त के पराधीन हूं। तो आप समझ पा रहे, वो भी तपस्वी है, उनको ब्रह्मर्षि कह के संबोधन किया, क्योंकि उनको तपस्या में लगन है, भगवान में प्रधानता नहीं, प्रधान तपस्या। और अम्बरीश जी में तपस्या नहीं, सीधे भगवान, सावई मना कृष्ण पदारविंद। आपका कुछ अस्तित्व है, आपके कोई अपने हैं। इन्होंने सब अपनेपन का त्याग करके, अस्तित्व अपना मिटा करके, हम कहते खड़े रहो तो खड़े रहो, हम कहें बैठ जाओ बैठ जाओ, हम कहें भोजन पालो पालो, नहीं पाना नहीं पाओ। तो इनके लिए निकलेगा, ये हमारे बच्चे हैं, क्योंकि आपके लिए आप हमारी कुछ आज्ञा पे चल सकते हैं, संपूर्ण आज्ञा पर नहीं। स्वीकार करते हैं बात?
क्योंकि आप भी केवल ये नहीं कह सकते मेरे महाराज जी हैं, और ये बोल सकते हैं केवल मेरे महाराज जी हैं, क्योंकि इनके कोई नहीं है। माता पिता परिवार संपत्ति घर सब है, लेकिन इनके कोई नहीं है। ये कह सकते हैं केवल मेरे महाराज जी, और हम कह सकते हैं केवल मेरे बच्चे। आप समझ पा रहे ना? इस कारण से ऐसा हम आपको, हमारे ही बच्चे सब हो, पर हम ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ मेरे हो। जैसे मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे ऊपर सोए। हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमारे भी ठाकुर जी हैं, लेकिन दूसरों ने कोई इतनी हिम्मत नहीं है कि ये शब्द हम बोल दें। ये होगा तो झूठ होगा, नहीं होगा। यहाँ तक कि अपने मीरा शरीर को भी मीरा जी स्वीकार नहीं करती, क्योंकि हलाहल जहर दिया गया, उसे पी लिया। गिरधर का चरणामृत, तो दासी कहती नहीं इसमें जहर मिला हुआ है। उनका नहीं, गिरधर का चरणामृत, कुछ नहीं। तो शरीर की भी परवाह नहीं, दूसरों न कोई। तो ये भेद है। ऐसे ही भक्ति रस में डूबने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।